जब अखिलेश का शासन था, शिलान्यास की तिथि निश्चित हो गई थी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर आ चुके थे। शिवपाल यादव भी आ चुके थे और सभा के बीच में सारे लोग बैठे थे। मैंने कहा था कि राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं 25 बार जेल गया हूं और शिलान्यास करते समय यदि जेल दे दिया जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। तब दिग्विजय सिंह और शिवपाल यादव पीछे हट गए और उन्होंने कहा, वेदांती जी अभी समय नहीं है, अभी इसमें शिलान्यास मत कीजिए। सभी संत महात्मा हजारों की संख्या में आ चुके हैं, लाखों की संख्या में भक्त रहेंगे। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि श्री कल्की धाम के पवित्र भूमि से आज नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे। आचार्य जी, आज प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए आप जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं और किस तरीके क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? ये भारत के लिए गौरव का विषय है, सनातन के लिए गौरव का विषय है, संत समाज के लिए गौरव का विषय है और मुझे लगता है कि भारत एक सशक्त शक्ति के रूप में उभर रहा है। पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएगा, ऐसा हमारा विश्वास है और भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया को ये दिखाएगा। श्री कल्की धाम की धरती पर प्रधानमंत्री आज पधार रहे हैं। श्री भगवान जहां आएगा, भगवान का अवतार जहां होगा, उनके अवतार से पहले श्री कल्की धाम की आज आधारशिला रखने स्वयं भारत के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बने। गिरिराज किशोर कह रहे हैं कि कल्की धाम की आचार्य श्री प्रमोद कृष्ण की और जबकि और पार्टियां वंशवाद के लिए लगी हुई है और जो है प्रधानमंत्री राष्ट्र को पूरे समर्पित है। किसी भी राजनीतिक सवाल पर टिप्पणी मैं कल करूं। मायावती का शासन था और कोई पशु पक्षी भी नहीं आने पाता था। तब मैं यहां पर किसी तरह से आकर के एक सभा किया था और इसका भूमि पूजन और शिलान्यास किया था तब, और कल्की की प्राण प्रतिष्ठा भी मैंने किया था यहाँ। तब से यह कल्की धाम बनना प्रारंभ हो गया था। बीच में कई बार मेरा आना हुआ। कुछ दिन पूर्व जब अखिलेश का शासन था, शिलान्यास की तिथि निश्चित हो गई थी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर आ चुके थे। शिवपाल यादव भी आ चुके थे और सभा के बीच में सारे लोग बैठे थे। मैंने कहा था कि राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं 25 बार जेल गया हूं और शिलान्यास करते समय यदि जेल दे दिया जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। तब दिग्विजय सिंह और शिवपाल यादव पीछे हट गए और उन्होंने कहा, वेदांती जी अभी समय नहीं है, अभी इसमें शिलान्यास मत कीजिए। और संयोग से पिछले दिनों जब सनातन धर्म पर कांग्रेस ने ठेस पहुंचाया और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कांग्रेस का कदम आगे नहीं बढ़ा, तब हिंदुत्व के स्वाभिमान को, सनातन के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुझसे बातचीत किया कि वेदांती जी क्या किया जाए। हमने कहा, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोगों का साथ दीजिए और खुलकर हम लोगों के साथ में आ जाइए। और इसके बाद मैंने वार्ता किया और राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण यहां भेजा गया और इसके बाद कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अयोध्या, हमारी हिंदू धाम आए, रुके वहां और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहे। इन सब घटनाओं के बाद मैंने कहा कि आप जाकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलिए, मोहन भागवत जी से मिलिए और प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दीजिए। हमको विश्वास है कि मोदी जी समय देंगे। और इन्होंने मेरी बात को मानकर मोदी जी से वार्ता किया। मोदी जी ने इनको बुलाया, निमंत्रण स्वीकार किया और आज 19 फरवरी को भूमि पूजन और शिलान्यास करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जैसे 2020 में 5 अगस्त को मोदी जी अयोध्या गए थे भूमि पूजन शिलान्यास करने के लिए, तो रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। वैसे ही आज मोदी जी के कर कमलों के द्वारा जब भूमि पूजन शिलान्यास होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जैसे राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया,
और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वैसे ही मोदी जी के भूमि पूजन शिलान्यास करने के बाद बहुत जल्दी कल्कि धाम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और भगवान कल्कि की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पुनः मोदी जी इस कल्कि धाम में उपस्थित होंगे, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। क्या लग रहा है सनातन में जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ, सनातन धर्म पर ठेस जो भूमिका है इसको लेकर क्या? देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने थोड़ा विलंब किया। वो तो एक्सपेल जब हो गए कांग्रेस से। जब हमास ने अटैक किया इजराइल पर और कांग्रेस ने मीटिंग करके हमास आतंकवादियों का समर्थन किया, उसी समय मैंने आचार्य प्रमोद कृष्णम से बातचीत किया था कि बहुत अच्छा समय है। जब आतंकवाद का खुलेआम कांग्रेस ने समर्थन कर दिया तो इस समय आपको हम लोगों का साथ देना चाहिए और आतंकवाद के विरोध में और सनातन के समर्थन में आपको अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और परिणाम ये हुआ कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए आतंकवादियों के विरोध में भारत माता के विरोधियों का खुलेआम इन्होंने विरोध किया और इस समय हम लोगों के साथ में आकर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए कल्कि धाम में भगवान की स्थापना करने के लिए मोदी जी को निमंत्रण देकर के आज का मंगलमय दिव्य समय चुना है। इसके लिए मैं कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं।